वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हमें क्वेश्चन नंबर एन एंड इसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं इन पर हमें वर्क करना है। तो चलिए हम करते हैं एंड यस इसके लिए जो हमें जानना ज़रूरी है वो है कि जो नंबर्स होते थे उन्हें हम राउंड ऑफ में कैसे कन्वर्ट करते थे। तो ये चीज़ हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी पढ़ा था हमने, इस साल भी पढ़ा, तो अभी जल्दी में ही पढ़ा और उसकी वीडियो आप लोग देख भी सकते हो, बड़ी मतलब आप लोग के ऐप के थ्रू वो मिल भी जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर एन है उसमें साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि 78 + 231, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करना है। तो इन्होंने पहले बोला है कि गिव अ रफ एस्टिमेट, ठीक है, बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, एंड उसके बाद अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। तो चलिए ठीक है हम करते हैं। नियरेस्ट 100 का मतलब अगर हमें चेंज करना है, ठीक है, तो नियरेस्ट 100 में चेंज करने के लिए हमें पता है कि हमें कहाँ कन्वर्ट करना होता है। नियरेस्ट 100 के लिए हम पहले टेंस प्लेस वाला जो नंबर है उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा हंड्रेड्स प्लेस वाला जो नंबर होता है हम उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो इधर आप देखिए वंस, टेंस, ये हंड्रेड्स प्लेस पर कुछ नहीं है, तो इस जगह पर हम क्या मान सकते हैं, 0, और इधर वंस, टेंस एंड ये हंड्रेड्स, ठीक है। अब राउंड ऑफ करना हमने सीखा था वीडियो में भी और लाइव क्लासेस में भी। तो उसके लिए हमें टेंस प्लेस वाला नंबर देखना होता है। तो टेंस प्लेस वाला हम नंबर देख रहे हैं और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 7। इसके लिए 2 पैरामीटर्स हमने आपको बताए थे कि 0 से अगर 4 में होता है तो नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता, यानी कि +0। और अगर वो पैरामीटर 5 से 9 के बीच में आता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, +1, ठीक है। तो बस हमें यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। तो बस यही पैरामीटर हम देखते हैं यहाँ पर लगा करके। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 7, ठीक है। और ये चीज़, हाँ, दूसरी एक चीज़ क्या बताई थी कि राउंड ऑफ करने के लिए हमें, अगर जैसे वो बोलते हैं कि नियरेस्ट हंड्रेड्स पर देखना है, ठीक है, नियरेस्ट हंड्रेड्स पर अगर हमें करना है, यानी जो भी नंबर है उसे हमें नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, 100 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम कौन सा नंबर चेक करते हैं, टेंस प्लेस वाला, यानी कि इसके जस्ट पहले वाला। अगर थाउजेंड्स के लिए होता, ठीक है, अगर बोलते कि नियरेस्ट थाउजेंड्स में चेंज करिए, तब कौन सा नंबर देखते हैं हम, हंड्रेड्स वाला। और इसके अकॉर्डिंग हम ये पैरामीटर देखते हैं, यानी कि ये जो पैरामीटर होता है वो इस नंबर के लिए होता है, यानी कि जो नंबर चेंज करना है, ठीक है, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000, उसके जस्ट आगे वाला जो नंबर होता है राइट साइड में, ठीक है, उसको हम इन पैरामीटर्स में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग +0 या +1 जो भी होता है हम वो करते हैं। तो यहाँ पर नियरेस्ट हंड्रेड्स के लिए हमें पहले टेंस वाला नंबर देखना है। तो टेंस वाले प्लेस पर 7 है और 7 हमें पता है कि इस पैरामीटर में आता है 5 से 9 के बीच में। तो हमें +1 करना है। +1 कहाँ करते हैं हम, जिसमें बोलते हैं, यानी कि नियरेस्ट 100 बोला गया है तो हंड्रेड्स प्लेस पर हमें +1 कर देना है, यानी कि ये किस में हो जाएगा, 1 में। और जो बाकी के इसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, अब यहाँ पर तो खैर 2 ही हैं, अगर ये नियरेस्ट लैक्स या नियरेस्ट करोड़ होता तो जो जिस जगह पर ये आ जाता वहाँ पर तो हम सिर्फ वो नंबर लिखते, बट उसके आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते, 0, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में, और ये हो गया 100 में। इधर आते हैं, प्लस का साइन हमारा बीच में एज इट इज़ रहेगा। इसके लिए भी नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया हमारा नियरेस्ट टेंस प्लेस वाला ये जो नंबर है 0 से 3 वो इस पैरामीटर में आ रहा है, यानी कि नो चेंज, यानी कि 2 में कोई चेंज नहीं होना है। सो ये एज इट इज़ 2 रहेगा और बाकी के दोनों नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, 0। अब इनको हमें ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 300। तो ये तो हो गया हमारा रफ एस्टिमेट, ठीक है। अब एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि
अगर रफ एस्टिमेट बोला जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आपको नियरेस्ट 100 में चेंज करना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है। अगर बाई चांस एग्जाम में नहीं देते हैं, फिलहाल लिख दिया जाएगा, बट अगर नहीं आता है तब भी आपको ये समझना है कि रफ एस्टिमेट का मतलब होता है नियरेस्ट 100 और क्लोज एस्टिमेट का मतलब होता है नियरेस्ट टेंस, ठीक है। ये होता है आपका रफ एस्टिमेट और ये होता है आपका नियरेस्ट यानी कि क्लोज एस्टिमेट, ठीक है। सो अब ये तो हो गया हमारा रफ एस्टिमेट यानी कि नियरेस्ट हंड्रेड्स में चेंज करके, और ये हमारा निकला आंसर इनको नियरेस्ट 100 में चेंज करके। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि क्लोजर एस्टिमेट भी हमें निकालना है, तो क्लोजर एस्टिमेट भी निकाल देते हैं। बस क्लोजर में क्या हो जाता है, हमें नियरेस्ट 10 में चेंज करके और तब इसको सॉल्व करना है। यानी कि सबसे पहले जैसे वो 78 लिखा हुआ था और प्लस कितना लिखा हुआ था 231, अब हमें चेंज कौन से, यानी कि नियरेस्ट टेंस में करना था, यानी कि वंस और टेंस, वंस टेंस हंड्रेड्स, ठीक है। तो टेंस में चेंज करना है ना, तो यानी कि हमें नंबर कौन सा देखना होता है, ये वाला। इसको देखने इसको हमने देखा किस पैरामीटर में आ रहा है, इसमें, यानी कि +1 होगा। तो +1 कौन सा होगा, टेंस प्लेस वाला, तो 7 आपका चेंज हो गया 8 में, और ये 8 आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी। फिर प्लस का साइन आपका 100 कुछ नहीं चेंज होगा बिकॉज नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 100 प्लेस वाला कोई चेंज नहीं होगा इसमें। टेंस प्लेस वाला कन्वर्ट करना है तो पहले हम वंस प्लेस का नंबर देखेंगे। 1 है यानी कि इस पैरामीटर में, और इस पैरामीटर में है यानी कि कोई चेंज नहीं, तो 3 में कोई चेंज नहीं, 3 एज इट इज़ हमारा रहेगा। 1 की जगह पर क्या हो जाएगा 0। अब इनको दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 310, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका रफ एस्टिमेट और ये हो जाएगा आपका क्लोज एस्टिमेट, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो गए, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं, वो हैं डॉट्स के थ्रू हमें कैसे ट्रायंगल्स बनाने हैं या रेक्टेंगल या जो भी शेप्स हैं उन पर हम आते हैं। तो ये आपके हैं डॉट्स के थ्रू हमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ये अनदर रेक्टेंगल हमने बनाया है। तो हमें सिर्फ देखना इतना है कि ये बनते कैसे हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 डॉट्स की ज़रूरत होती है सबसे पहले। देन इसके बाद होता क्या है कि हर बार जैसे आप देखोगे कि स्टार्टिंग से सबसे ऊपर से सबसे पहले 1 डॉट था, उसके नीचे कितने 2, उसके नीचे 3, उसके आगे 4। अब अगर अगला स्टेप भी आएगा तो उसमें कितने डॉट्स होने चाहिए 5, यानी कि हर स्टेप में आप एक एक डॉट बढ़ाते जाओगे तो वो ट्रायंगल का शेप अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर P है उसमें इन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस नेक्स्ट टू ट्रायंगुलर नंबर्स एज ट्रायंगल्स ऑफ डॉट्स, यानी कि जो आपके यहाँ पर ट्रायंगल्स बना दिए गए हैं, इन्होंने क्वेश्चन नंबर P में जो 3 ट्रायंगल्स बनाए हैं, इसके बाद आपको 2 यानी कि 2 इसके आगे और फिगर्स बनाने हैं जो कि ट्रायंगल ही फॉर्म करें। तो आप वहाँ पर देखोगे कि जहाँ तक उन्होंने बना दिया है, ठीक है, तो लास्ट लाइन में जितने डॉट्स हैं आपको उसके अगली लाइन में 1 डॉट और बढ़ा देना है, और उसके बाद उसकी अगली लाइन में फिर 1 डॉट और बढ़ा देना है, और उनको काउंट करके आपको उसके नीचे लिख देना है कि कितने डॉट्स हुए। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर आप सीधे लिख दीजिए कि इस ट्रायंगल में कितने डॉट्स हैं, 10 हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि रेक्टेंगल कैसे बनता है। रेक्टेंगल बनाने के लिए एकदम सिंपल सी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि उसमें जैसे डॉट्स बने हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपके कॉलम्स एंड रोज होते हैं वो उनमें डॉट्स का जो नंबर है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे आपका ये कॉलम है, ठीक है, तो कितने कॉलम हुए 1 2 3 एंड 4, और रो कितनी है यहाँ पर 1 एंड 2, ठीक है। यानी कि आप सीधे सीधे देखोगे तो ये 4 × 2 के रेशियो से बना हुआ है ना।
यानी कि ये जो रेक्टेंगल है आपका ये 4:2 के रेशियो में बना है। दैट मीन्स कि 2 रो हैं आपकी और 4 यहाँ पर क्या है, कॉलम्स हैं, और तब ये आपका पूरा रेक्टेंगल के शेप में आता है। यानी कि इनमें से हमेशा आपकी रो और कॉलम में से कोई एक नंबर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो दूसरे से कम हो। यानी कि अगर कॉलम 4 हैं तो रो 2 हो या 3 हो, ठीक है, या फिर मे बी बड़ी भी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो कॉलम कितने हैं हमारे 1 2 3 एंड 4 एंड रोज़ कितनी हैं 1 2 3। अगर हम चाहें तो इसको हम क्या करें 1 2 3 4, अब देखिए ये तो बराबर हो गया, तो अगर हम इसको ये कर दें 1 2 3 एंड देन 4, अगर हम इसको ये कर देते हैं, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपके कॉलम्स हैं वो तो आपके 4 हैं 1 2 3 एंड 4, बट आपकी जो रोज़ हैं वो बढ़ गई हैं 1 2 3 4 एंड ये 5। यानी कि सिर्फ आपको इतना देखना है कि जब आप ट्रायंगल बनाओगे तब आपको सिर्फ इतना देखना है कि नंबर ऑफ रोज़ शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। और स्क्वायर में हमेशा जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। यानी कि ये 1 2 3, तो ये भी 1 2 और ये 3, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर 3 कॉलम तो 3 रो, 4 कॉलम्स तो 4 रोज़, 5 कॉलम्स तो 5 रोज़। तो ऐसे ही आपको अब जो क्वेश्चन नंबर आपका P है, Q है एंड R है, ठीक है, तो यहाँ तक तो आप आसानी से इसको कर सकते हो बिकॉज इन्हीं डॉट्स पर ये आपके क्वेश्चंस मतलब सेट हैं। सो आज के लिए जो आपका होमवर्क होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर N O P Q एंड R। तो यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना है, फिर उसके आगे हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टर्न है हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अपनी देखभाल करें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें, घर पर रहें। थैंक यू वेरी मच, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।